हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। उत्तर प्रदेश ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में सभी 75 जिलों के लिए बड़ी और धमाकेदार खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर अपर मुख्य सचिव की तरफ से डीजी मैम को सख्त आदेश जारी कर दिए गए हैं ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती को लेकर के, जहां पर मेरिट लिस्ट, चयन प्रक्रिया और ज्वाइनिंग पर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। शासनादेश के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होगा। आप सभी की जो शिकायतें थी मेरिट लिस्ट को लेकर के, उसको इस शासनादेश के माध्यम से सॉर्ट आउट कर दिया गया है। यानी रैंडम मेरिट लिस्ट पर रोक लगाते हुए टॉप टू बॉटम मेरिट लिस्ट जारी करने का भी दिशा निर्देश दे दिया गया है अपर मुख्य सचिव की तरफ से डीजी मैम को। तो इस पूरे शासनादेश के सारे पॉइंट क्लियर करेंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, आप सभी लोग पेशेंस पूर्वक वीडियो में अंत तक बने रहें और प्लीज इस वीडियो को लाइक करते हुए सभी साथियों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऑफिशियल अपडेट सभी भाई बहनों तक पहुंचनी चाहिए। इसके साथ साथ एक जिले से बड़ी अपडेट है, जहां पर आवेदन फॉर्म हो चुके थे, डीबी का इंतजार किया जा रहा था आवेदकों की तरफ से, और भर्ती प्रक्रिया रद्द करते हुए नए सिरे से आवेदन फॉर्म भरने का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से जारी कर दिया गया। उसकी भी जानकारी शेयर करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सभी 75 जिलों के लिए जो इंपॉर्टेंट शासनादेश जारी हुआ है अपर मुख्य सचिव की तरफ से डीजी मैम को, बेसिक शिक्षा विभाग की जो है उनके लिए ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती को पूरा कराने, उसमें भर्ती प्रक्रिया में आ रही शिकायतों के निवारण को लेकर के उसके पॉइंट टू पॉइंट का विश्लेषण। तो देख लेते हैं आज ही जो ये शासनादेश अभी जस्ट जारी हुआ है, जिसको हम आप सभी के साथ डिस्क्राइब करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो साथियों, आप सभी के सामने आ गया है ऑफिशियल आदेश, जहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं। प्रेषक हैं आनंद कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, सेवा में महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ, बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 को ये ऑफिशियल आदेश जारी किया गया है। यहां पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं 27 जून 2025 को, यानी आज की डेट में ये आदेश जारी हुआ है। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं वार्षिक परियोजना कार्य योजनाएं बजट 2025-26 में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में स्वीकृत 8,800 परिषदीय प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों में बाल वाटिका कक्षा हेतु ईसीसी ई एजुकेटर की सेवाएं प्राप्त किए जाने के संबंध में महोदय उपयुक्त विषय अपने पत्र संख्या प्री प्राइमरी ईसीसी ई एजुकेटर दिनांक 9/6/2024 को जो डीजी मैम ने ऑफिशियल आदेश जारी किया था भर्ती की विज्ञप्ति के रूप में, उसको मेंशन करते हुए कहा गया है कि कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2025-26 में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में स्वीकृत 8,800 परिषदीय प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों में बाल वाटिका कक्षा है तो मानव संसाधन यानी ईसीसी ई एजुकेटर का चयन जिला स्तर पर करने हेतु शासनादेश निर्गत किए जाने का अनुरोध किया गया है। अब यहां पर दोस्तों आप सभी लोगों के मन में प्रश्न आ रहा है कि सर यहां पर 8,800 ईसीसी ई एजुकेटर्स की बात की गई है और भर्ती हो रही है 10,684 पदों पर। तो यहां पर दोस्तों आप सभी को बता दें कि ये 8,800 पद जो हैं ये प्राथमिक विद्यालयों में, यानी जो सरकारी विद्यालय हैं उनके अंदर जो कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनमें है। बाकी जो शेष पद हैं वो आप सभी लोग जानते हैं पीएम श्री विद्यालयों में है। ये बिल्कुल यहां पर कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगला पॉइंट यहां पर जो है वो आप सभी लोग देख सकते हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2025-26 में प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित 8,800 परिषदीय प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों में बाल वाटिका कक्षा हेतु मानव संसाधन ईसीसी ई एजुकेटर की सेवाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु रुपए यहां पर देख सकते हैं 11,360.448 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई। तदनुसार प्राप्त स्वीकृति के क्रम में 8,800 विद्यालय में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों या बाल वाटिका है तो मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी है। उक्त मानव संसाधन ईसीसी ई एजुकेटर के रूप में संबंधित विद्यालयों के आंगनबाड़ी केंद्र को विद्यालय की बाल वाटिका कक्षा के रूप में विकसित करने एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में नामांकित 3 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान करेंगे। ईसीसी ई एजुकेटर संविदा पर सेवा प्रदाता के माध्यम से आबद्ध किए जाएंगे। कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों या बाल वाटिका में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था है तो मानव संसाधन हेतु प्रस्ताव पर निम्नोक्त दिशा निर्देश
निर्गत किए जा रहे हैं। यहां पर देख सकते हैं। अब यहां पर आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, यहां पर सबसे पहला है कि राज्य स्तर पर पूर्व प्राथमिक कक्षाओं शिक्षण प्रक्रिया, मानव संसाधन आदि से संबंधित बिंदुओं के निर्धारण है तो राज्य स्तर पर निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। पहला पॉइंट है। दूसरा आगे भी आएगा, पहले पॉइंट में आगे देखते हैं। समितियों की संस्तुतियों के आधार पर मानव संसाधन के अवस्थापना आदि का निर्धारण करते हुए निविदा पर सेवा प्रदाता के माध्यम से चयन किया जाएगा। दूसरा पॉइंट है, प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में 8,800 विद्यालयों के परिसर में अवस्थित आंगनबाड़ी केंद्रों, बाल वाटिका हेतु प्रति केंद्र एक ईसीसी ई एजुकेटर संविदा पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से मानदेय रुपए 10,313 प्रतिमाह के आधार पर अधिकतम 11 माह हेतु रखा जाए। उक्त पर चयन हेतु निम्नवत अहर्ताएं निर्धारित की गई हैं। अब यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं अहर्ताएं क्या है, वो सारी चीजें हैं। तो देख सकते हैं पद का नाम ईसीसी ई एजुकेटर, जिसकी फुल फॉर्म है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन एजुकेटर। पदों की संख्या 8,800 है। नियुक्ति का स्थान सभी 75 जनपद अवस्थित को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र युक्त 8,800 विद्यालय। नियुक्ति का प्रकार आउटसोर्सिंग के माध्यम से संविदा है। संविदा अवधि 11 माह की है, उसके बाद रिन्यूअल होती रहेगी, आपको हटाया नहीं जाएगा। मानदेय 10,313 रुपए प्रतिमाह है। इसमें पीएफ ईएसआई भी इंक्लूडेड है। अब यहाँ पर शैक्षिक योग्यता की क्या बात है उसको भी यहाँ पर क्लेरिफाई किया गया है। कौन कौन शैक्षिक योग्यता वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आवेदनकर्ता की आयु की काउंट जो है वो 1 जुलाई 2024 से किया जाएगा। ये चीज यहाँ पर ध्यान रखना है, ये ऑफिशियल विज्ञप्ति है। बाकी शैक्षिक योग्यता वगैरह की डिटेल जानकारी आपको हमने पहले भी प्रोवाइड करा दी है। ईसीसी ई एजुकेटर के रूप में जिनकी नियुक्ति होगी उन्हें करना क्या होगा, तो आयु वर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों को औपचारिक शिक्षा है तो तैयार करना होगा। आयु वर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों के भौतिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक एवं अकादमिक विकास हेतु वातावरण सृजन एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को उक्त की संप्राप्ति में सहयोग प्रदान करना। आयु वर्ग 5 से 6 वर्ष के बच्चों पर विशेष ध्यान देते हुए निपुण भारत मिशन के अंतर्गत निर्धारित अधिगम स्तर की संप्राप्ति सुनिश्चित करना। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास हेतु रंग, आकार, ध्वनि, वस्तु, वातावरण तथा यथा पेड़ पौधे, पक्षी, जानवरों आदि से संबंधित गतिविधियों का प्रयोग कराना। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को बच्चों के साथ अन्य क्रियाकलापों यथा खेल, नाटक, पिकनिक, क्षेत्र भ्रमण, संगीत, हाथ के कार्य आदि हेतु कार्य योजना बनाते हुए कार्य करना। आगे फिर देखते हैं जो यहाँ पे ये जो नियुक्ति पाएंगे उनके लिए सभी काम है। अभिभावकों के साथ मुख्यतः माताओं के साथ बैठक करते हुए बच्चों की प्रगति से लगातार अवगत कराना। इसके साथ ही घर में बच्चों को सीखने का वातावरण उपलब्ध कराने हेतु माताओं का अभिमुखीकरण करना। बच्चों के पृष्ठभूमि विकास आदि के इंडिकेटर्स से संबंधित चाइल्ड प्रोफाइल तैयार करना एवं उसके माध्यम से बच्चों के विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के साथ मिलकर आयु वर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों हेतु गुणवत्तापूर्ण सीखने का वातावरण बनाना एवं गतिविधियों को सीखने को मुख्य आधार बनाकर कार्य करना। शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न बैठकों, प्रशिक्षण आदि में समय समय पर प्रतिभाग करना। अगला पॉइंट यहाँ पर है विद्यालय के प्रधानाध्यापक के नियंत्रणाधीन एवं उनके मार्गदर्शन में कार्य करेंगे। प्रधानाध्यापक का दायित्व होगा कि संबंधित कर्मी को ईसीसी ई से संबंधित कार्यों में संलग्न किया जाए। फलस्वरूप आंगनबाड़ी केंद्रों, बाल वाटिका में यहाँ पर देख सकते हैं नामांकित बच्चों के साथ उपरोक्तानुसार दिए गए कार्यों को करना संबंधित कर्मी द्वारा अनिवार्यता किया जाएगा। इसका अनुसरण प्रधानाध्यापक द्वारा किया जाएगा, यानी ऑब्जर्वेशन कौन करेगा, संबंधित विद्यालय का प्रधानाध्यापक। संबंधित कर्मी की कार्यवधि विद्यालय समय सारणी के अनुसार निर्धारित की जाएगी। अब यहाँ पर सामान्य दिशा निर्देश क्या है, तो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निम्नवत समिति गठित की गई जिसे चयन समिति कहते हैं, जिसमें जिलाधिकारी अध्यक्ष होंगे, प्राचार्य जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान सदस्य होंगे, जिला कार्यक्रम अधिकारी सदस्य होंगे, जिला सेवा अधिकारी सदस्य होंगे, वित्तीय लेखा अधिकारी बेसिक के सदस्य होंगे, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इसके सदस्य और सचिव होंगे। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है, आगे आपके सारे पॉइंट यहाँ पर क्लियर होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं उक्त समिति सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के शासनादेश के यहाँ पर मेंशन है। दिनांक 26/11/2024 में निहित प्रावधानों एवं दिए गए निर्देशों के अनुरूप जेम पोर्टल से चयनित सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से आउटसोर्सिंग के माध्यम से ईसीसी ई एजुकेटर का चयन किया जाएगा। उक्त सभी चयन किसी स्वीकृत पद के सापेक्ष नहीं किए जाएंगे। इसका तात्पर्य यह है कि मान लो किसी विद्यालय में किसी जिले में 300 पद है, तो यहाँ पर 300 पदों पर 300 कैंडिडेट का चयन नहीं किया जाएगा, ये कहा जा रहा है स्पष्ट रूप से। यानी जितने कैंडिडेट एलिजिबल पाए जाएंगे उतने पदों को पहले भरने का कार्य किया जाएगा। आगे यहाँ पर बात कर लेते हैं कि शासनादेश दिनांक 26 नवंबर 2024 के प्रस्ताव 34 में दिए गए निर्देशों के अनुसार सेवा प्रदाता संबंधी विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए नए भर्ती किए जाने वाले कार्मिकों की संख्या संयोजन पोर्टल पर प्रविष्ट करेंगे। अधिसूचित रिक्तियों के सापेक्ष एक कर्मी के रिक्तियों के सापेक्ष एक कर्मी के लिए पोर्टल से 5 आवेदनकर्ताओं को और 2 या 2 से अधिक कर्मियों की मांग पर 3 गुना आवेदनकर्ताओं पर और पर न्यूनतम 10 आवेदनकर्ताओं में से
चयन एक पारदर्शी व्यवस्था बनाकर किया जाएगा। और इसी की दोस्तों यहां पर सबसे कमी है, पारदर्शी व्यवस्था नहीं अपनाई जा रही इस चयन प्रक्रिया में, ये बात आप सभी लोग जानते हैं और सभी जिलों में इसको सिद्ध भी किया गया है। अब चयन प्रक्रिया और दक्षता प्रमाणीकरण, यहां पर आप सभी लोग देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्या कहा गया है कि सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराई सूची में अंकित अभ्यर्थियों के शैक्षिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन एवं चयन हेतु जनपद पर निम्नलिखित समिति का गठन किया जाना है। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं एक समिति गठित होगी। तो ये समिति जो है यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कौन कौन इस समिति में होगा। अब सेवा प्रदाता एजेंसी जो मेरिट लिस्ट जिस भी बिहाफ पर तैयार करके इस चयन समिति को उपलब्ध कराएगी, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई क्या होगी यहां पर देखेंगे। उक्त समिति द्वारा सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराई गई अभ्यर्थियों की सूची में अंकित अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों का मूल अभिलेखों का मिलान करते हुए सत्यापन किया जाएगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराई गई अभ्यर्थियों की सूची मेरिट के आधार पर उक्त समिति द्वारा तैयार की जाएगी। किस आधार पर तैयार की जाएगी? मेरिट के आधार पर तैयार की जाएगी। मेरिट कैसे बनेगी? तो मेरिट सूची हाई स्कूल, इंटर, स्नातक या डीपीएससी या एनटीटी या संबंधित डिप्लोमा शैक्षिक योग्यता निर्धारित अर्हता के आधार पर के प्राप्तांकों के प्रतिशत के योग के औसत के आधार पर प्रत्येक जनपद मेरिट सूची अवरोही क्रम में तैयार करेगा। ये देख लीजिए, यानी टॉप टू बॉटम मेरिट लिस्ट तैयार करने का दिशा निर्देश इस शासनादेश में किया गया है। लेकिन यहां पर जो खेला हो रहा है वो डीबी के लिए जो मेरिट लिस्ट जारी की जा रही उसमें हो रहा है, क्योंकि डीबी के लिए जो मेरिट लिस्ट बन रही है वो रैंडम बिहाफ पर बन रही है। और अगर वो मेरिट लिस्ट टॉप टू बॉटम बने तो जो मैक्सिमम कट ऑफ वाले अभ्यर्थी हैं या अच्छी मेरिट वाले अभ्यर्थी उनका चयन होगा। लेकिन जब रैंडम लिस्ट बनती है तो उसमें कुछ अच्छी मेरिट वाले अभ्यर्थी आ जाते हैं, कुछ बहुत लो मेरिट वाले अभ्यर्थी भी आ जाते हैं और कुछ अच्छी मेरिट वाले अभ्यर्थी छूट जाते हैं, ये दिक्कत है। लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पर टॉप टू बॉटम बनेगी। डीबी की मेरिट लिस्ट भी टॉप टू बॉटम ही बननी चाहिए, ये ऐसा प्रावधान यहाँ पर होना चाहिए। यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों की परीक्षाओं में प्राप्तांकों के योग का औसत समान होने की स्थिति में अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी, ये पॉइंट अच्छा है। यदि आयु में भी समानता होती तो ऐसी दशा में अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में वरीयता प्रदान की जाएगी। प्रत्येक परीक्षा के प्रतिशत को दशमलव के 2 अंकों में पूर्णांकित किया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात है विद्यालय चयन हेतु काउंसलिंग। इस प्रकार तैयार मेरिट लिस्ट में क्रम संख्या 1 में अंकित अभ्यर्थी के सम्मुख जनपद के उन सभी विद्यालयों की सूची जिनमें कोलोकेटेड केंद्र है, जनपद के लक्ष्य के सापेक्ष विद्यालयों की संख्या निर्धारित की जाएगी। चयन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। संबंधित द्वारा विद्यालय चयन करने के पश्चात वह विद्यालय सूची में लाभ करते हुए अगले अभ्यर्थी के सम्मुख अवशेष सूची प्रस्तुत करते हुए विद्यालय का चयन कराया जाएगा। उक्त काउंसलिंग का कार्य उपरोक्ता अनुसार बिंदु संख्या 1 में गठित समिति के द्वारा किया जाएगा। उक्त अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को ऑफर लेटर यानी ज्वाइनिंग लेटर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपस्थिति में उसी दिन सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। चयन प्रक्रिया विभाग द्वारा निर्धारित किए जाने के संबंध में सेवा प्रदाता संस्था द्वारा सहमति प्रदान की जाएगी। आगे दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि उक्त अनुसार चयन संबंधी किसी भी प्रकार की विसंगति या शिकायत संबंधी प्रत्यावेदन पर विचार एवं निर्णय है तो जिला अधिकारी के सम्मुख जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा एवं जिला अधिकारी द्वारा उक्त प्रत्यावेदन का निस्तारण कराया जाएगा। यानी किसी भी अभ्यर्थी को भर्ती से रिलेटेड कोई शिकायत है तो आप संबंधित जिले की जहां पर आपने आवेदन किया है उस जिले के जिला अधिकारी से शिकायत कर सकते हैं भर्ती से संबंधित विसंगतियों या शिकायतों को लेकर के। तीसरा पॉइंट, उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ कि कृपया वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2025-26 में प्राप्त अनुमोदन या स्वीकृत के क्रम में प्रसिद्धि प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालय में अवस्थित को लोकेटेड 8800 आंगनबाड़ी केंद्र या बाल वाटिका में आयु 3 से 6 वर्ष बच्चों हेतु ईसीसी ई एजुकेटर की सेवाएं संविदा पर सेवा प्रदाता के माध्यम से आबद्ध करने की प्रक्रिया को इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उक्त सभी चयन किसी भी स्वीकृत पद के सापेक्ष नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि आपका चयन एक पद के सापेक्ष किया गया, पद के सापेक्ष चयन नहीं किया जाएगा। जो 10,684 पदों पर भर्ती निकली है उतने पदों पर चयन किया जाएगा और उतने पदों पर नियुक्तियां दी जाएगी। ऐसा नहीं कि आपके गांव में लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र है और वहां पर ईसीसी ई एजुकेटर होना ही चाहिए। आप सभी ने देखा था कि इसके लिए कुछ शर्तें थी ऑफिशियल विज्ञप्ति में, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है पूरी प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है। हालांकि विसंगति की शिकायतें सभी जिलों से आ रही हैं, तो जिन जिलों से विसंगति की शिकायतें आ रही उन जिलों के हाई मेरिटोरियस भाई बहनों से कहना चाहेंगे कि आप अपने संबंधित जिले के जिला अधिकारी को शिकायत दर्ज कराएं।
कुछ अगर प्रगति नहीं होती, आपकी शिकायत पर कोई विचार विमर्श नहीं होता है, तो आप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से जन सुनवाई पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि करप्शन किसी भी रूप में हम लोगों को स्वीकार करना नहीं है। और अगर शिकायत होती, भर्ती रद्द होती, तो जो लाखों देकर के नियुक्ति पत्र ले रहे हैं उनको बड़ा झटका लगेगा और आने वाले समय में इस तरीके की किसी भी प्रकार की कोई कार्यप्रणाली वो आगे नहीं करेंगे, ये बिल्कुल क्लियर मानकर चलिए। अब बात कर लेते हैं किस जिले से बड़ी अपडेट है जहां पर भर्ती रद्द कर दी गई है, नए सिरे से आवेदन शुरू हो चुके हैं, उसके बारे में। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हापुड़ की तरफ से 25 जून की डेट में एक ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी कर दी गई है, जहां पर ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में जो पहले आवेदन लिए जा चुके हैं उनको रद्द करते हुए नए सिरे से विज्ञप्ति जारी कर दी गई है आवेदन फॉर्म अप्लाई कराने के लिए। तो यहां पर देख सकते हैं, कार्यालय जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा हापुड़ के में अस्थायी रूप से जनपद हापुड़ के कुल 48 ईसीसी ई एजुकेटर एवं 11 तकनीकी अनुदेशक पदों है तो विज्ञप्ति सेवायोजन पोर्टल पर प्रकाशित कर दी गई है। ये वाला सेवायोजन पोर्टल का लिंक दिया गया है, जिसकी अंतिम तिथि 1/7/2025 तक है। ईसीसी ई एजुकेटर तथा तकनीकी अनुदेशक की शैक्षिक योग्यता का विवरण निम्नवत है। यानी जो भर्ती हापुड़ में पहले हो चुकी थी उस भर्ती को रद्द करते हुए नए सिरे से भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया सेवायोजन पोर्टल पर, और आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 1 जुलाई रखी गई है। और जो भाई बहन आवेदन करने से हापुड़ में चूक गए थे वो भी आवेदन कर सकते हैं, और जिन्होंने पहले वाली भर्ती में आवेदन कर लिया था उन्हें भी फिर से आवेदन करना पड़ेगा। यहां पर शैक्षिक योग्यताएं मेंशन की गई हैं ईसीसी ई एजुकेटर और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर दोनों भर्तियों के लिए। तो यहां पर आप सभी लोग इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो हापुड़ जिले से बड़ी अपडेट के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट के साथ। ओनली वन ऑफिशियल अपडेट के लिए जुड़े रहे एक्सेस एकेडमी यूट्यूब चैनल के साथ, जो आप सभी को सही और सटीक जानकारी देने का प्रयास करता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।